अल्लाह के वजूद पर शक व शुबहात पैदा करने वाली दलीलें पेश करके मुस्लिम नौजवानों के जहन से अकीदे तौहीद को खत्म किया जा रहा है। और दूसरी तहरीक जिसने शिर्क के नाम पर न जाने कितने मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया और अकीदे तौहीद का प्रचार करने के नाम पर न जाने कितने लोगों को अल्लाह रसूल और नबी का वली का गुस्ताख बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अख़लाक़ वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़ुविल एहतराम तलबाए उलूम नबुव्वत हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त हम और आप इस आबादी की दीनी दरसगाह फैज़ान औलिया की जानिब से मुनाकिद जलसे दस्तारे हिफ्ज़ और फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। रात के इस वक्त में आप हज़रात ने जिस जज्बे और बेदारी का सबूत दिया है, मैं आपको इस पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। काबिल मुबारकबाद हैं वो सब हज़रात जिन्होंने इस पाकीज़ा बज़्म और बारौनक महफिल को सजाने में कोशिश की और किसी तरह से हिस्सा लिया। उलमा का नूरानी काफिला यहाँ उतारा, हुफ़ाज़ की दस्तार बंदी का मंजर पेश किया। उलमा और मशाइख की ज़ियारत का लोगों को मौका फराहम किया। रब्बे कायनात उन सब की दीनी खिदमात को शर्फ़े कबूल अता फरमाए। मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने खिताबात सुने, खुसूसन मुहिब मुकर्रम मौलाना मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफुल कौसर
साहिब का बयान सुना। अजीज गिरामी, जनाब मुबारक साहब की शानदार नात सुनी। अब वक्त आप हजरात के साथ साथ हमारी भी रुखसती का है। रात के इस वक्त में कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं हो सकता है। ये अराकीने जलसा की मोहब्बत है कि मैं एक तवील सफर करके आपके दरमियान हाजिर हुआ। दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही की तदरीसी खिदमात से फारिग होकर जरूरत पूरी की और फिर सफर शुरू हो गया। मुसलसल बाई रोड 10 घंटा सफर करने के बाद गिरते पड़ते हाँफते कांपते आपकी आबादी में पहुंचा हूं। तवक्को थी कि कुछ ही देर के बाद आपकी खिदमत में हाजिरी हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब जबकि आपके आराम का वक्त है, मैं आपके रूबरू हूं। थोड़ी देर में अपनी बातें अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमाइन। हज़रात, आपने तलबा की दस्तारबंदी देखी। उलमा के खिताबात से अपने दिलो दिमाग को आपने मुनव्वर कर लिया, तरोताजा कर लिया। इस वक्त दुनिया भर में बेशुमार ऐसी तहरीकें, ऐसी तंजीमें और ऐसे अफराद दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उम्मत मुस्लिमा के दिलो दिमाग से इस्लाम की अजमत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत की अकीदत और औलियाए किराम की इरादत इनके दिलों से निकाल दी जाए। हत्ता कि इस वक्त एक तहरीक ऐसी भी चल रही है जिसमें एक्स मुस्लिम कहकर नौजवानों को उस तरफ माइल किया जाता है और ये जहन देने की कोशिश की जाती है कि ये पहले मुसलमान थे, मगर इन्हें इस्लाम में कोई खूबी नजर नहीं आई, इस्लाम इन्हें सच्चा नहीं लगा और इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। उनका नाम दिया जाता है एक्स मुस्लिम का। यूरोप में एक तंजीम बनाई गई है। उस तंजीम के तहत पूरी दुनिया में इस बात को आम करने की कोशिश की जा रही है कि ये इतने हजार और इतने लाख वो मुसलमान नौजवान
जो मुसलमान के घर पैदा हुए, जो पहले मुसलमान थे और आज उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। इसी तरह से एक तहरीक ये चल रही है कि मुसलमानों के जहन से इस बात को निकाला जाए कि खुदा कोई चीज है। बड़ी खूबसूरती के साथ इनके दौलत दिमाग से अकीदे तौहीद को खत्म करने की पूरी जिद्दोजहद और कोशिश जारी है। इल्हाद और बेदीनी की ये तहरीक कलमा पढ़ने वालों के जरिया पूरी दुनिया में चलाई गई। आज बहुत से ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जिनका साफ कहना यह होता है, हमने नमाज पढ़ी, हमने नेकियां की, हमने मुश्किलात में खुदा को पुकारा, मगर हमारी कोई मुश्किल हल नहीं हुई। अगर खुदा होता तो हमारी मदद करता, अगर खुदा है तो हमें नमाज का सिला क्यों नहीं देता, हम रिज़्क़ की बुनियाद पर परेशान क्यों हैं। इस तरह से नौजवान अपने ईमान को बर्बाद करता है। पीछे से इस्लाम दुश्मन ताकत मुकम्मल तौर से लगी हुई है। छोटे छोटे बच्चों के जहन में भी बात ये डाली जा रही है कि मुसलमान जिसको खुदा कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, उसका कोई वजूद नहीं। आपको हैरत होनी चाहिए, रात के इस वक्त में इस मौजू को छेड़ना ये मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशी कारवां बदल डालो। एक मौलाना साहब ने मुझसे बताया कि मैं काठमांडू गया, जिसके घर मेरा कयाम था। जब मैं चलने लगा तो साहिब खाना ने मुझसे कहा कि हजरत मेरी एक 5-6 साल की बच्ची है, उसको आप दुआ दीजिए। मौलाना ने फरमाया कि बुलाओ। वो बच्ची आई। मौलाना ने उससे पूछ लिया, बेटे कलमा याद है? उसने कहा हाँ याद है। मौलाना ने फरमाया कि जरा सुनाओ। बच्ची ने कलमा सुना दिया। फिर वो 6-7 साल की बच्ची सवाल क्या करती है, हजरत आप कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हर काम शुरू किया जाए, और आप हजरात ने इसका तर्जमा बताया है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। तो खुदा बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। हजरत ने फरमाया हाँ, खुदा बहुत मेहरबानी करने वाला, बहुत रहमत फरमाने वाला। अब वो 6 साल की बच्ची सवाल क्या करती है कि अगर खुदा बहुत रहमत फरमाने वाला है, बड़ा मेहरबान है, तो क्या वजह है कि एक नौजवान जिसकी अभी शादी होती है और फिर ज्यादा दिन नहीं गुजरता, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, या किसी और बुनियाद पर उसे मौत आ जाती है। आप कहते हैं मौत और जिंदगी खुदा ही देता है, लेकिन जिस आदमी की अभी शादी हुई, अभी चंद ही साल गुजरे कि वो नौजवान मर जाता है,
ये खुदा की कौन सी मेहरबानी है कि उसकी बीवी से खुदा उसको जुदा कर देता है? ये कैसी मेहरबानी? अगर खुदा बहुत मेहरबान है तो क्यों उस नौजवान का एक्सीडेंट हो जाता और वो मर जाता? ये उस बच्ची ने मौलाना से सवाल किया। मौलाना ने पूछा कि तुमने ये सवाल कहां सुना? तो उसने कहा कि मेरी मैडम ने मुझको ये सवाल कहा। कहां तुम तालीम हासिल करती हो? कहा फलां स्कूल में। मौलाना ने कहा कि इसका नतीजा है ये बच्ची जो एक ईसाई स्कूल में तालीम हासिल कर रही है, ये उसी का नतीजा है कि खुदा की रहमत पर इसे शक हो गया। खुदा रहमान और रहीम है, उस पर ये एतराज कर रही है। ये एतराज इसका नहीं है, ये एतराज किसी और का है। मगर मुस्लिम बच्चों को इस तरह से कंफ्यूजन का शिकार किया जाता है, उन्हें शक व तरद्दुद में डाला जाता है, ताकि खुदा पर जो इनका एक मजबूत यकीन है वो यकीन खत्म हो जाए। बल्कि अल अमान अल हफीज तहरीक ऐसी चल रही हैं कि आप अलल ऐलान मुसलमान भी न रहे। एक डॉक्टर साहब ने मुझसे बताया कि मेरी बच्ची मेडिकल लाइन में पढ़ने की शौकीन थी। मैंने उसे फला कॉलेज में दाखिल कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका फोन आता है, वो अपने वालिद से कहती है कि मैं यहां नहीं पढ़ सकती। डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया कि हजरत दुआ फरमाए। मैंने लाखों रुपए फीस जमा की और कोशिश कर रहा हूं, मगर वो रहने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा दुआ कर। 2-3 हफ्ते के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे फोन करके बताया कि मैंने मजबूरन अपनी बच्ची को वहां से निकाल दिया और दिल्ली के फला कॉलेज में मैंने उसका एडमिशन करा दिया। फिर उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची ने वहां पढ़ने से इनकार क्यों किया। इसलिए कि वहां क्लास में हर तालिब इल्म को एंट्री करने के बाद यह लाजिम था कि वहां कदे आदम के बराबर एक मुजस्समा रखा हुआ था, उसकी सलामी देने के बाद आगे बढ़ना। बच्ची ने कहा कि मैं आपकी तरबियत से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, मैं ये हरकत नहीं कर सकती। मैं जाहिल रहना गवारा करूंगी, मगर मैं अपने ईमान को बर्बाद नहीं करूंगी। ये हो रहा है। इमाम अहमद रजा ने यूं ही नहीं फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आपने एक अजीम शान इजलास किया। आपने इतने उलमा को जमा किया, इतने हुफ्फाज आपने निकाले। गांव के लोगों ने खुशी में अपने रिश्तेदारों का इस्तकबाल किया, अपने घर उन्होंने ज़ियाफत का एहतमाम किया। इन सब तगो-दो और मेहनत और कोशिश का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक मकसद है कि हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा दीन सलामत रहे, हमारी शरीयत हम पर मुकम्मल तौर से हावी रहे। अल्लाह के वजूद पर शक व शुबहात पैदा करने वाली दलीलें पेश करके मुस्लिम नौजवानों के जहन से अकीदे तौहीद को खत्म किया जा रहा है। और दूसरी तहरीक जिसने शिर्क के नाम पर न जाने कितने मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया और अकीदे तौहीद का प्रचार करने के नाम पर न जाने कितने लोगों को अल्लाह रसूल और नबी का वली का गुस्ताख बना दिया। उस तहरीक ने लफ्ज़ शिर्क इस तरह से इस्तेमाल किया कि न जाने कितने नौजवान
जिनको इस्तिंजा करने का शऊर नहीं, वो ऐसी बातें कहते हैं जिसकी बिना पर ना खुदा शिर्क से बच सकता है, ना रसूल बच सकते हैं, ना औलिया बच सकते हैं। वो धड़ल्ले से कहता है ये तो शिर्क है। अगर आपने कह दिया या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया या गौसल मदद, आपने कह दिया या अली अल मदद, आपने अगर कह दिया या ख्वाजा अल मदद, एक नौजवान जिसे पेशाब करके इस्तिंजा करने का शऊर नहीं, वो कहता है मौलाना आप शिर्क कर रहे हैं, आप तो शिर्क में मुब्तला हैं, आप मुशरिक हैं। और अगर उससे शिर्क की तारीफ पूछी जाए तो वो सही ढंग से शिर्क की तारीफ नहीं कर पाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले, न जाने कितने ऐसे नौजवान इसी गलतफहमी का शिकार हो गए, जिनके बारे में सुना जाता है कि ये पहले सुन्नी थे अब कुछ और हो गए, पहले सुन्नी सही अकीदा थे अब बदअकीदा हो गए। किसी के बारे में सुना जाता है कि वहाबी हो गया, किसी के बारे में सुना जाता है देवबंदी हो गया, किसी के बारे में कहा जाता है ये सल्फी और गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हो गया, और सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करके उनको वरगलाया जाता है कि अहले सुन्नत के लोग शिर्क में मुब्तला। दूर से पुकारते हो गौसे पाक को, वो तो बगदाद में है, दूर से सुनना खुदा की शान है, तुमने तो गौस को दूर से पुकारा, ये तो शिर्क हो गया। तुम्हारा अकीदा है कि गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज मौलाए कायनात तुम्हारी मुश्किल कुशाई करते हैं, तुम्हारी मदद को आते हैं, दूर से पुकारने के बाद मदद के लिए आना ये तो खुदा की शान है, तुमने अपने बुजुर्गों के लिए मान लिया, ये शिर्क हो गया। नौजवान की खोपड़ी में ये बात आ जाती है और नतीजा ये होता है कि वो सुन्नियत से अपना रिश्ता खो देता, वहाबियत की गोद में चला जाता है, और फिर वैसी गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल करता है कि लगता ही नहीं है कभी ये मुसलमान। मैं एक मर्तबा दुबई गया, ठीक शबे कदर में मैंने कुछ बातें बयान की और 29वीं शब को मैं अपने घर खलीलाबाद यूपी आ गया। ईद के 5 रोज के बाद एक बड़े शेख का मेरे पास फोन आया जो एशियन था, वहां से फोन आता है उसके मैनेजर का कि आपको हमारा शेख फिर बुला। मैंने कहा अभी तो कुल 5-6 रोज हुए मुझको आए भाई, फिर क्या जरूरत पड़ गई? कहा उसने आपके सवालों जवाब का सेशन सुना, वो अपने एक लड़के से बहुत आजिज है, उस लड़के के कुछ सवालात शेख ने अपने घर मशवरा किया और कहा हिंदुस्तान से उनको बुलाया जाए, हो सकता है वो मुतमईन अलगरज में 1 हफ्ते के अंदर दोबारा। जिस लड़के का मसला था वो लड़का मुलाकात करने के लिए तैयार रहा, 2 रोज में ठहरा रहा, वो किसी कीमत पर मिलने के लिए तैयार रहा। उसकी मां रो धोकर उसको मनाने में कामयाब हो गई। बिलाखिर उसने कहा ठीक है मैं मुलाकात करूंगा। मैं मेहमान खाने में बैठा हुआ, वो नौजवान आया, मैंने पहले उसका बैकग्राउंड मालूम किया तो पता ये चला कि इसका कारोबार अफ्रीका के कई मुल्कों में, और ये वहीं रहता और वहीं पर किसी ईसाई मिशनरी से मुतासिर हो गया, इसलिए ये बहती बातें करता। उसी हवाले से मुझे याद किया गया। जब वो आया, गुफ्तगू उसने शुरू की, उसकी बात सुन करके मैं हैरान हो गया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कभी ये मुसलमान था या मुसलमान के घर पैदा हुआ था। उसने धरने से मेरे सामने कहा, मौलाना आप खुदा के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानने पर एतराज करते हैं, मैं भी खुदा का बेटे, सब खुदा के बेटे, यही अकीदा दुरुस्त है। उसने ईसाईयत कबूल कर दिया। मैंने पूछा उससे, तो एक बातें मैंने जिक्र की,
वो जवाब नहीं दे सका, कहा मैं अफ्रीका जाऊंगा, फिर वहां से जवाब आपको दूंगा। उसने रसूल पाक की शान में गलत अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किए। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि जिसके माँ बाप इतने दीनदार, दीन के लिए ये बेशुमार पैसे खर्च करते हैं, उनका बेटा हाथ से निकल गया। आप इस दुनिया में बुरा मत मानेंगे मौलाना मुबारक साहब, आप इंसाफ से बताइएगा, बुरा मत मानिएगा। मैं अपने नौजवानों को बताता हूं, आपने 4 घंटों में 3 घंटे नात खानी की है, 3 घंटे आपने नात सुनी है। कितने मसाइल आपको मालूम हो गए, कितने मसलों पर आपको वाकफियत हासिल हो गई, कितने आपके अकीदे मजबूत हुए, आपने कितने शरीयत के कवानीन सुने और किन बातों को आपने अपने दिल और दिमाग में बैठाया। मेरे भाइयों, बुरा मत मानिएगा। आप कौम का पैसा खर्च कर सकते हैं। कौम का पैसा इसलिए खर्च किया जाता है कि कौम का अकीदा महफूज रहे, कौम का दीन महफूज रहे। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मौके पर रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुम मिन हुमरिन निअम। ए अली, तुम्हारे जरिया अगर एक आदमी हिदायत पर कायम रह गया तो वही तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अगर आपके खिताब से, आपके इस प्रोग्राम से एक बदअकीदा कोई सुन करके सुन्नी सही अकीदा हो गया, आपका पैसा वसूल। और अगर एक शख्स ने भी असर कबूल नहीं किया और खुदा न खास्ता सुन्नियत पर कायम रहने के बावजूद गैरों के वरगलाने से आपके गांव का एक नौजवान बदअकीदा हो गया तो सब मुजरिम होंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। गांव का प्रधान अपने समाज का जिम्मेदार, पीर अपने मुरीद का जिम्मेदार, उस्ताद अपने शागिर्द का जिम्मेदार, बाप अपने बेटे का जिम्मेदार, माँ अपनी बेटी की जिम्मेदार, सास अपनी बहू की जिम्मेदार, शौहर अपनी बीवी का जिम्मेदार। और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल मैदान महशर में सवाल किया जाएगा। आप मुझे बताएं, अगर ये सवाल आ गया कि तुम्हारा मुआशरा बदअकीदा हो रहा था, बदअमल हो रहा था, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो रहा था, तुमने उसके लिए क्या इक़दाम किया? अगर खुदा की बारगाह में ये सवाल आपसे कर दिया गया तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस आपने मुनाकिद की, यह आपकी खुश अकीदगी का इजहार है। आप गोया ये कहना चाहते हैं हमारा रिश्ता औलिया से अभी बना हुआ है, हम फैज़ान औलिया के कायल हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए फैज़ान का माना क्या होता है तो शायद आपके लिए बताना मुश्किल हो जाए। अगर आपसे कह दिया जाए औलिया किसको कहते हैं तो आप यही कहेंगे जो करामतें दिखा दे, वही लोग तो औलिया हैं। यही वजह है कि गैर किताब खोलकर वली का मतलब बताता है और फिर आपके दरमियान जो बहरूपिये घूमते हैं उनको समझाता है कि देखो सुन्नी इन्हीं को औलिया मानते हैं। मुझसे मेरे इदारे दारुल उलूम अली जमना शाही के एक उस्ताद ने बताया कि मैं कतर गया तरावी पढ़ाने के लिए और जहां मैं ठहरा हुआ था अहले सुन्नत के लोग थे जो तरावी पढ़ रहे थे। एक रात उन लोगों ने मुझसे कहा हजरत गजब हो गया। हाफिज साहब ने कहा क्या हुआ? कहा बहराइच शरीफ सैयद सरदार मसूद काजी अलैहि रहमत व रिज़वान की और उसके मौके की एक वीडियो चल रही है कतर में। मैंने कहा फिर क्या हुआ? हाफिज साहब ने उनसे पूछा क्या उसमें हुआ? कहा और उसके नाम पर जो वहां पर मेला लगा हुआ था, एक जगह तवाइफ नाच रही थी और उनको नौखेज लौंडे पैसे दे रहे थे।
एक शख्स ने तकरीबन 5 लाख रुपया लुटाया है और उसकी पूरी तस्वीर, उसकी वीडियो कतर के टेलीविजन पर दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है हिंदुस्तान में इसी को सुन्नियत और बरेलवियत कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा होता नहीं है? क्या आप अपने माथे की आंखों से नहीं देखते हैं कि एक शख्स जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, 5 नहीं 10 उंगलियों में अंगूठियां पहने होता है, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, गांजा पीता है, रमजान में रोजा नहीं रहता है, मगर पीरी मुरीदी शुरू कर देता है तो उसके मुरीद कहते हैं ये पहुंचे हुए हैं, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। और जब वो मर जाता है तो उसका उर्स मनाया जाता है और लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। मैंने एक शख्स को देखा जिसकी उम्र 60 के ऊपर थी, क्लीन शेव, न मोछ न दाढ़ी, नौजवान लड़कियां उसकी खिदमत में रहती थी। जब वो दुनिया से चला गया, उसके मानने वालों ने उसका उर्स मनाया। ये खुद मैंने अपनी आंख से पोस्टर में देखा। एक पोस्टर छपा हुआ था, उस पोस्टर पर लिखा हुआ था आरिफे बिल्लाह, आरिफे बिल्लाह, यानी खुदा की मार्फत रखने वाला। जो खुदा का जिंदगी भर नाफरमान रहा, वो भला खुदा की मार्फत कैसे हासिल कर सकता है? वो खुदा का महबूब कैसे हो सकता है? फैजान औलिया, औलिया का फैजान। औलिया कहते किसको हैं? हमने ये समझ लिया है जो करिश्मे दिखा दे, जो बड़े बड़े बाल लग करके गांव में आ जाए, भीड़ लगाने और दुनिया से चला जाए तो लोग कहते ये अल्लाह वाले हैं। आइए हजरत सैयदना जुनैद बगदादी की बारगाह में, उनसे जाकर के कुछ लोगों ने शिकायत की, हुजूर एक गिरोह पैदा हो गया है जो कहता है कि रोजा और नमाज खुदा तक पहुंचने का जरिया है, और जब हम पहुंच गए तो हमें जरिए की कोई जरूरत नहीं। हम जब खुदा तक पहुंच गए तो हमें रोजा नमाज की कोई जरूरत नहीं। एक गिरोह ऐसा कहता है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, लक़द सदक़ू, उन्होंने सच कहा, उनकी बात सच्ची है, बेशक वो पहुंचे, वसलू, वो पहुंचे हुए हैं, ला इला रहमान बल इला शैतान, वो पहुंचे तो हैं मगर रहमान तक नहीं पहुंचे हैं बल्कि शैतान तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है, शरीयत के कानून पर नहीं चलता है, वो सब कुछ हो सकता है मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह का वली कौन होता है? कुरान फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली सिर्फ वो हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं। और परहेजगार वही होगा जो आलिम दीन होगा। जो आलिम दीन नहीं होगा वो परहेजगार हो नहीं सकता है। उसकी वजह यह है कि शरीयत के जितने अहकाम हैं उनके दर्जे हैं। मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूं, एक चीज फर्ज है, दूसरी चीज वाजिब है, तीसरी चीज सुन्नत है, चौथी चीज मुस्तहब है, उसके नीचे अदब है। ये सब करने की चीजें हैं। एक चीज हराम है, एक चीज मकरूह तहरीमी है, एक चीज मकरूह तंजीही है, उसके नीचे इसाअत है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये इल्म की बातें आपके सामने रख रहा हूँ, तलबा की अहमियत बताना चाहता हूँ, उलमा का मकाम बताना चाहता हूँ। ये चीजें करने की हैं फर्ज नंबर 1 पर, उसके बाद वाजिब, उसके बाद सुन्नत। आप बताइए कि नमाज में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, नमाज में कितनी चीजें सुन्नत हैं, नमाज में कितनी चीजें मुस्तहब हैं, नमाज में कितनी चीजें आदाब में हैं, और कौन कौन सी चीजें हराम हैं, फिर कौन सी मकरूह तहरीमी है, कौन सी मकरूह तंजीही है, कौन सी चीजें इसाअत में आती हैं। जब तक बंदा इन सब को नहीं जानेगा मुत्तकी हो नहीं सकता है, और जब मुत्तकी नहीं होगा तो वो हकीकत में वली हो नहीं सकता है। इसीलिए हजरत सैयदना इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मा जअलल्लाहु जाहिलन वलियन क़त्तु, अल्लाह ने किसी जाहिल को कभी अपना वली नहीं बनाया। वली वही होता है जो साहिब इल्म होता है, और इल्म के बाद वो साहिब तकवा हो जाता है। खुदा उसे विलायत का दर्जा अता करता है। अब अता कैसे करता है? हदीस पाक है, मुस्तफा
मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा जब फर्ज अदा कर लेता है, सुन्नत और मुस्तहब अदा कर लेता है, हराम से बच जाता है, मकरूह तहरीमी से बचता है, मकरूह तंजीही से बचता है, अब उसके बाद में नफल का नंबर आता है। ये सारे काम तो करता ही करता है, लेकिन अब नफल में वो मशगूल हो जाता है, कुरान की तिलावत करता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, नमाज अव्वाबीन पढ़ता है, नमाज चाश्त पढ़ता है, नमाज इशराक पढ़ता है, नमाज हाजत पढ़ता है, सलात गौसिया पढ़ता है, कसरत से दुरूद पढ़ता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खुदा का इरशाद है, अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा फराइज़ वाजिबात की अदायगी के बाद जब नफल पढ़ता है, इजाफा करता है, तो मैं उसे अपने करीब कर लेता हूँ। अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा नफल नमाज पढ़ता है, नफली नेकियां करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे करीब कर लेता हूँ, उसे करीब कर लेता हूँ। फिर जिस तरह से वो नफल नमाजों में, नफली कामों में मसरूफ होता है, मेरा कुर्ब उसको मिलता चला जाता है, मैं उसे अपना करीब करता जाता हूँ, करीब होता चला जाता है और मुझसे वो बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, हदीस पाक में फरमाया गया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुन्तु समअहू, जब मुझसे वो बहुत करीब हो जाता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा किसी में हुलूल कर जाता है, उसके अंदर दाखिल हो जाता है। हदीस का मतलब ये है कि जब बंदा नवाफिल की अदायगी से खुदा का कुर्ब हासिल कर लेता है तो खुदा उस पर इनाम की बारिश करता है, फिर उसकी आंख में स्पेशल नूर दे देता है। वो रहता तो बगदाद में है मगर पूरी कायनात को ऐसे ही देखता है जैसे कि हाथ की हथेली पे राई का दाना। यूं ही अल्लाह उसे हाथ में स्पेशल ताकत दे देता है और फिर वो ऐलान करता है, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, ऐ मेरे मुरीद, अगर तुझे मुझसे सच्ची इरादत और अकीदत है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमला करने वाला तुम पर हमला करेगा और तुम पर वो अटैक करेगा, गौसे पाक फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, ऐ मेरे मुरीद, अगर कोई तुम पर हमला करने आ रहा है तो उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरा सच्चा मुरीद है तो जो तुझ पर हमला करेगा मैं तेरी बचत में आऊंगा और मैं उस पर हमला कर दूंगा। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये खुदा की तरफ से इनाम मिलता है अल्लाह वालों को कि उनको अल्लाह स्पेशल ताकत अता फरमा देता है। अब एक जमात खड़ी हुई, कहा ये तो शिर्क है, दूर से पुकार लिया, ये तो शिर्क हो गया, ये तो कुफ्र हो गया। तुमने दूर से पुकारा, ये भी शिर्क है। उसके बारे में तूने अकीदा रखा कि उसने सुन लिया, ये भी शिर्क है। आज तक मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि दूर से पुकारना कैसे शिर्क है या दूर से सुन लेना कैसे शिर्क है। मैंने आज तक जितनी किताबें इख्तिलाफी मौजू पर पढ़ी हैं, किसी किताब में मैंने ये शिर्क की तारीफ नहीं पाई। ये कौन बैठे हैं? इनके दादा जान हिंदुस्तान के उन गिने चुने उलमा में थे, गिने चुने उलमा में थे जिनका नाम आज भी घर घर में बाकी है, जिन्हें हम अल्लामा शमसुद्दीन जाफरी कहते हैं, जिनकी किताब कानून शरीयत है, जिनकी उस किताब को पढ़ करके न जाने कितने हजरात शरई मसाइल के जानकार होते हैं। इनके दादा जान वो बहुत बड़े मंतकी भी थे, वो बहुत बड़े फलसफी भी थे, वो बहुत बड़े फकीह भी थे, सदरुल शरिया के खास तिलमीजों में थे और बहुत ही चहेते शागिर्दों में थे। मुझसे एक मौके पर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि मौलाना
शम्सुल उलमा अल्लामा शम्सुद्दीन जाफरी मंतिक भी जानते थे, फलसफा भी जानते थे, नहव और सर्फ भी जानते थे, फिक्र भी जानते थे। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ मंतिक और फलसफा में किताब लिखी होती तो शायद गांव के लोग उनको नहीं जानते, सिर्फ उलमा जानते। मगर उन्होंने रसूल पाक की शरीयत को आम करने के लिए कानून शरीयत लिख दिया। तो उसकी बरकत यह है कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हर घर में अल्लामा शम्सुद्दीन जाफरी का वजूद आपको देखने को मिलेगा। ये दीन की बरकत है। ये इनके पोते हैं जो आपके सामने बैठे हैं। अल्लाह इनके वाजिब गिरामी का भी साया दराज फरमाए। उन्होंने बहुत सारी किताबों को खंगाला है। जरा जाइएगा लाइब्रेरी में जौनपुर और फिर देख करके किताबों को मुझे बताइएगा फोन करके कि ये कौन सी तारीफ आपने गढ़ लिया है, कहां से आप पा गए। मैं समझता हूं हजरत के वालिद गिरामी और जनाब और फिर हमारे सारे उलमा, फिर बहुत सारे लोग ढूंढ डालेंगे मगर शिर्क की तारीफ ये कहीं नहीं पाएंगे कि दूर से पुकारना शिर्क हो जाए और दूर से सुनना शिर्क हो जाए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर एक तबका वलियों से नबियों से दूर करने की तहरीक जब चलाना शुरू किया तो उस तबके ने शिर्क का सहारा लिया और जहां आपने कहा या गौसे आज़म अल मदद, उसने कहा ये शिर्क हो गया, तुमने दूर से पुकारा। आइए मैं जरा हदीस सुनाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे दोम हजरत सैयदना उमर फारूक आजम हैं। मस्जिद नबवी में अपने दौरे खिलाफत में आप खुतबा दे रहे थे, जुमा का खुतबा दे रहे थे। खुतबे के दौरान आपने इरशाद फरमाया या सारिया या सारिया या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। खुतबा दे चुके, नमाज हो गई। बाद में बाद हजरात ने आपसे पूछा अमीरुल मोमिनीन आप यहां से या सारिया क्यों कह रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया सुनो, मैं जिस वक्त खुतबा देना शुरू किया, मैंने जिस वक्त खुतबे की इब्तिदा की, मैंने देखा मकामे नेहामंद में जो काफिला गया हुआ है, जिसके कमांडर इन चीफ हजरत सारिया हैं, दुश्मन उनकी तरफ हमला करने के लिए पहाड़ के पीछे से आ रहा है। मैंने सारिया को इसलिए बुलाया ताकि वो पीछे मुड़ करके देखें, इसीलिए मैंने कहा या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो। मकामे नेहामन कोई मदीना शरीफ का एक मोहल्ला नहीं है, वो ईरान के करीब है। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी में खड़े होकर पुकार रहे हैं उसे जो ईरान के करीब है। इतनी दूरी पर एक सहाबी मौजूद हैं और यहाँ से हजरत उमर फारूक आजम पुकार रहे हैं। अगर दूर से पुकारना शिर्क है तो गोया मस्जिद नबवी के अंदर हजरत उमर शिर्क कर रहे हैं। जो लोग ऐसा अकीदा रखते हैं उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और सुन्नियों के दरमियान इंतशार पैदा करके आकबत खराब नहीं करनी चाहिए। इधर से सुना पुकारा, फिर उधर उन्होंने सुना कि नहीं सुना। जब बहुत दिनों के बाद वो वापस आए, लोगों से उन्होंने वाकया बयान करना शुरू किया और फरमाया कि मैं पहाड़ की तरफ से बेखबर था। उसी जंग के आलम में हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की आवाज मेरे कानों से टकराई। वो फरमाते हैं सारिया पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो। मैंने पहाड़ की तरफ जो देखा तो दुश्मन हम पर अटैक करने के लिए आ रहा था। मैंने जाकर के मोर्चा संभाला। अब मुझे बताइए, अगर दूर से पुकारना शिर्क है तो गोया हजरत उमर ने शिर्क किया, और अगर दूर से सुनना शिर्क है तो हजरत सारिया ने शिर्क किया। जो लोग सहाबा को भी मुशरिक माने, भला ऐसे लोग सही कैसे हो सकते हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। रफीकान मोहतरम, आप समझिए दुनिया आपको कहां लेके जाना चाहती है। नबियों से दूर करने का सिलसिला चल रहा है, वलियों से दूर करने की तहरीक चल रही है। ऐसे माहौल में अगर आपने अपने बच्चों को दीन का इतना शऊर नहीं दिया कि वो समझ सकें कि हमारा सच्चा अकीदा क्या है, तो आने वाली नस्लों के ईमान का खुदा हाफिज। ये बच्चे जो आज फारिग हुए, इसमें अपने उस्ताद से इन्होंने
कुरान करीम को सही ढंग से पढ़ने का हुनर नहीं सीखा। इनके सीने में कुरान महफूज हो गया, इन्हें कुरान पढ़ने का तरीका आ गया। और हमारा और आपका हाल क्या है? बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने सुना, अच्छे अच्छे इंजीनियरों को मैंने देखा, बड़े बड़े प्रेस रिपोर्टरों को मैंने सुना, जब वो बोलते हैं खबर क्या बोलते हैं, आज वजीर आजम को एक जगह जाने की सख्त जरूरत पड़ गई। नहीं समझा आपने, इधर समझ रहे हैं। जिनके मजहब में था शेवे खामोशी, कब से वो लोग अहले ज़बान बन गए। ज़बान तो इन उलमा के पास है। आज वजीर आजम को एक जगह जाने की जरूरत है, ये जुमला है, ये तलफ़्फ़ुज़ है, ये बोलने का तरीका है। अगर आप किसी हाफिज़ कुरान आलिम दीन से पूछे तो वो कहेगा आज वजीर आजम को कहीं जाने की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। जिसे जरूरत और जरूरत का फर्क ना मालूम हो, वो अपने आप को दानिश्वर कहे और मौलवी साहब लोगों को कहे कि इनकी थिंकिंग बहुत ओल्ड है, ये ओल्ड मैन है। ठीक है, ओल्ड मैन है, लेकिन याद रखो, हमारी ये बात नोट कर लीजिएगा कि ये एक शमा जिसने तुझे ओल्ड, जिसको तूने ओल्ड कह करके बुझा दिया था, यही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। याद रखिएगा, जब तक ईमान की दौलत आपके पास महफूज नहीं रहेगी, आप कुछ भी बन जाएं, मगर आखिरत की कामयाबी आपके हिस्से में नहीं आ सकती है। मैंने कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से पढ़ा है। मैं एक पढ़ता हूँ अरबी का जुमला, और आपसे मेरी आदत नहीं कि मैं कहलवाऊं, हाथ उठाओ कहो सुभान अल्लाह, इधर से खड़े हो जाओ कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी आदत नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूँ, सुनने वाले सुने, सोने वाले सोए, जाने वाले जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाला मसला नहीं है। कोई अगर ईमान पर कायम है तो हम पर उसका एहसास नहीं है, वो खुद अपने ऊपर एहसान कर रहा है। अगर आप सुन्नी हैं तो हम पर आपका एहसान नहीं है, खुद आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। कुरान कह चुका, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान मत जताओ। नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी पर एहसान मत जताओ कि मैं मुसलमान हो गए, आपको मानता हूं तो आप पर मेरा एहसान है। कुरान कहता है, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, ये खुदा का एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमा दी। ये हमारा नहीं एहसान है कि रात के इस वक्त में हम जिक्र खुदा और रसूल में लगे हुए हैं। ये खुदा का करम है कि उसने हमें अपने जिक्र में मशगूल रखा है। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर आप ये समझते हैं कि हमारा किसी सुन्नी आलिम पर एहसान है, आला हजरत पर एहसान है कि उनको मानते हैं, ताजु शरिया पर एहसान है, तो ये खाम ख्याली है। मैं पढ़ता हूँ, जरा बताइएगा ये कुरान के किस पारे में। मैंने कहा, इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास, किस पारे में बताइए, ये किस पारे में है जो मैंने अभी पढ़ा? किस पारे में है? 30 में। अब मसला तो टेढ़ा हो जाएगा जनाब, बुरा मत मानिएगा। 30 पारे में है। पहली बात तो यही सवाल गलत है, जवाब गलत है। 30 पारे में कहना, इसका मतलब जानते हैं क्या? उसको मिसाल से समझिए। दरसगाह समझ लीजिए, इस वक्त दरसगाह में बैठे, ये मेरी 5 उंगलियां, मैंने कहा 5 उंगली पकड़ लीजिए, तो तालिब इल्म कौन सी उंगली पकड़ेगा? 5 उंगली पकड़ लीजिए, कौन सी उंगली पकड़ेगा? अंगूठा पकड़ेगा कि छगुलिया पकड़ेगा कि पांचों पकड़ेगा? अगर हम कहेंगे 5 उंगली पकड़ लीजिए तो ये पांचों पकड़ेंगे। ये है 5, और अगर मैंने कहा 5वीं उंगली पकड़ लो तो या तो इसे पकड़ा जाएगा या फिर इसे पकड़ा जाएगा, सबको नहीं पकड़ा जाएगा। ये इंग्लिश में जो बच्चे बोलते हैं, इनसे अगर पूछा जाए किस क्लास में पढ़ते हैं तो ये क्या कहेंगे? 4 बोलते हैं कि 4th बोलते हैं, 9 बोलते हैं कि 9th बोलते हैं, 9 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 9। तो 9 और 9th में अगर कुछ फर्क नहीं है तो बच्चे ने लफ्ज बढ़ा के क्यों बोला?
कुछ ना कुछ तो जरूर फर्क है। 5 अलग चीज है और 5वां अलग है। 30 पारा अगर आपने कहा गोया सब में है, 30 पारा है, आपने कहा 30 पारे में है तो गोया सब में है। आपको अगर कहना था तो यूं कहना चाहिए था 30वें में है, 30वें पारे में है। 30वें पारे का मतलब होगा 29वें के बाद जिसका नंबर आता उसमें है। और अगर आपने कहा 30 पारे में है तो इसका मतलब है 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 30 सब में है। ये जवाब गलत हो गया एक तरीके से। और फिर जरा ग्रामर से हट करके जरा और सोचिए। आपकी बात मैं तस्लीम कर लेता हूँ, आपने जवाब दिया, मैंने मान लिया, चलिए कि आपको इतना याद है कि ये 30वें पारे में है। अब मैं फिर पढ़ता हूँ, जरा बताइएगा वो किस पारे में है। मैंने फिर पढ़ा ये किस पारे में है। अब डरिए नहीं, बोल दीजिए जो बोल रहा है, मैं कुछ कर पाऊंगा थोड़ी अकेले में। आप सब लोग जम बैठे मुझको ले हुए हैं। किस पारे में है? 30वें पारे। तो अब बताइए कि जो पहले मैंने पढ़ा था इजा जाअ नसरुल्लाह, वो 30वें पारे में है, कि जो अब मैंने पढ़ा इजा जाअ नसरुल्लाह, ये 30वें पारे में है। और 30वें पारे में है, दोनों में कुछ फर्क हुआ कि नहीं? तो बताइए 30वें पारे में क्या है? जो पहले मैंने पढ़ा वो, कि जो बाद में मैंने पढ़ा वो? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। आप जिसको कुरान समझ के पढ़ते हो वो कुरान है ही नहीं। आप पढ़ते हो इजा जाअ नसरुल्लाह वल फतह, ये तो पूरे कुरान में कहीं है ही नहीं। क्या आप जो पढ़ते हो कुरान नहीं है, वो तो आपने अपनी तरफ से पढ़ दिया। कुरान में बात है ही नहीं। कुरान में तो है इजा जाअ नसरुल्लाह वल फतह, जीम से नहीं है, दाल से है। और नस्र ये सीन से नहीं है, स्वाद से है। जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। अगर आपने तलफ्फुज़ सही नहीं किया तो आप कहते रहिए कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मगर आप कुरान नहीं पढ़ते, कुछ और पढ़ते हैं। इसीलिए उलमा ने फरमाया हाफिज बना दो घर में, ताकि सही ढंग से घर में कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, तुम यहाँ भी खुश रहोगे। वाह, ये पढ़ रहा है, इनकी अजमत को समझिए, इनकी अहमियत को समझिए। बड़े बड़े डॉक्टर को देखा जाता है, वो कुरान पढ़ता है, वो तो समझ रहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मगर वो कुरान नहीं पढ़ता, कुछ और पढ़ता है। कुरान इनको सही ढंग से पढ़ाया जाता है, और इनके सीने में जब कुरान आ जाएगा, कुरान का नूर आ जाएगा, कुरान की बरकत आ जाएगी, तो जिसके सीने में कुरान होगा रब उसे जलील और रुसवा नहीं करेगा। आखिरी बात, ये मेरे हाथ में दस्ती है, रुमाल है। अगर इसी कपड़े को कुरान शरीफ का जुज़दान बना दिया जाए, जिसमें कुरान शरीफ को पैक करके रखा जाता है, बताइए इसे कोई अपना मुंह पोछेगा, नाक पोछेगा? नहीं पोछेगा। क्यों नहीं पोछेगा? अरे ये तो कुरान का जुज़दान है, कुरान इसमें रखा जाता है। क्या समझा आपने? कपड़े का एक टुकड़ा अगर कुरान का जुज़दान नहीं है तो उससे मुंह भी पोछिए, उससे नाक भी पोछिए, उससे हाथ भी पोछिए। लेकिन यही कपड़े का टुकड़ा अगर जुज़दान बना दिया गया और उसमें कुरान रखा जाने लगा तो अब इसका एहतराम बढ़ गया। इसको चूमा जाएगा, इसको आंखों से लगाया जाएगा, इसको पैर तले नहीं रखा जाएगा, और अगर कोई रख दे तो फौरन उठा करके उसको चूमा जाएगा। क्या समझाया आपने? ये कुरान नहीं है, कुरान इसमें आ गया तो इस कपड़े की अजमत इतनी हो गई, और जिसके सीने में कुरान आ गया खुदा उसको कैसे जलील कर सकता है? इसलिए जो मौलवियों को, हाफिजों को जलील समझते हैं वो खुद जलील है। ये वो है जिनकी इज्जत का जिक्र कुरान। समझिए इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है, इनकी अहमियत क्या है। अगर ये नहीं रहेंगे तो आप रमजान में तरावीह नहीं पढ़ सकते हो, अगर ये नहीं रहेंगे तो आप सही कुरान नहीं पढ़ सकते हो। आप दुनिया का सारा इल्म हासिल कर लो, लेकिन जिसे खुदा और रसूल के पैगाम का इल्म नहीं है वो सब कुछ हो सकता है मगर कामयाब मुसलमान नहीं। कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम, इदारे की हिफाजत कीजिए। हमारी यूपी का क्या हाल आप जानते हैं। हिंदुस्तान भर में तकरीबन ऐन गैन मिला जुला करके एक ही है। हमारे इलाके में एक जुमला बोलते हैं
कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। उनको मदरसे से नहीं चिढ़ते, उनको इमारत से नहीं चिढ़ते, उनको बिल्डिंग से नहीं चिढ़ते। जो लोग मुखालफत करते हैं उन्हें ईंट और गारा और मिट्टी से नहीं चिढ़ते। बात यह है कि उस गारे और मिट्टी से बनी हुई इमारत में रसूल पाक का इल्म दिया जाता है, इससे चिढ़ है। रसूल पाक का दीन सिखाया जाता है, इससे चिढ़ है। रसूल पाक की बातें बताई जाती है, इससे चिढ़ है। मोहब्बत का दर्स दिया जाता है नफरतियों को, इससे चिढ़ है। तो आप कहिए अगर बर्फ सयाद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। अगर आप जिद कर रहे हो मदरसे नहीं रहेंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे, तो आप कहिए आप पैसे अपने पास रखिए। हमारे घर में 25 कमरे नहीं बनेंगे, 20 कमरे बनेंगे, मगर 4 कमरों का पैसा जो अल्लाह ने मुझे इशारा दिया है वो मैं दीन और कौम के लिए लगाऊंगा। ये कौम के भी काम आएंगे, ये मुल्क के भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है, मुज्तहिदा है, फक़ीहा है, आलिमा है, मुफ्तिया है, तक़िया है, नक़िया है, तय्यबा है, ताहिरा है, आबिदा है, साहिरा है। ऐसी पाकीज़ा खातून है मेरे मुस्तफ़ा की, और हम मोमिनों की माँ हैं। रसूल पाक के पास कहीं से गोश्त आया तोहफे में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को दे दिया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, और फिर कहीं तशरीफ ले गए। और जब घर वापस आए पूछा आयशा गोश्त क्या हुआ? हजरत आयशा फर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। हुआ क्या था? गोश्त ज्यादा था। जब रसूल पाक देकर गए तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस गोश्त को मोहल्ले में बांट दिया, तकसीम कर दिया और थोड़ा सा अपने लिए घर में रख लिया। हुजूर ने पूछा आयशा गोश्त क्या हुआ? हजरत आयशा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। हम लोग भी ऐसे जुमले बोल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 25 साफे रखे होते और 26वां एक कोई तालिब इल्म होता जिसको साफा बांधना होता और साफे 25 ही होते, कारी साहब से पूछा जाता साफा क्या हुआ? ये कहते खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो आमतौर से बोल दिया जाता है। हज़रत आयशा ने मोहल्ले में गोश्त को तकसीम कर दिया था, और फिर जब रसूल पाक ने पूछा तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। रसूल पाक का मुस्कुराना भी क्या शान बनता है। शायर कहता है यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। रसूल पाक की नजर इनायत जिधर उठ गई दम में दम आ गया। आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, दस्ते मुबारक किधर कर दिया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहले सखावत पे लाखों सलाम। और अगर बोलने पे आ जाए तो आला हज़रत फरमाते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हज़रत आयशा ने जब अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है, मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया आयशा ये उल्टा क्यों कह रही है, उल्टा क्यों बोल रही है? अल्लाह के रसूल फरमाते आयशा तुम कह रहे सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक़। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो तुमने दे दिया वमा इंदकुम यनफद, जो तुमने अपने पास रखा ये खत्म हो जाएगा, और जो तुमने दे दिया वो बाकी रहेगा। तुम उल्टा क्यों कह रही हो कि सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है? नहीं नहीं, जो तुमने दिया वही बाकी है, और जो अपने ऊपर तुमने खर्च किया ये खत्म होने वाला है। इसलिए आप अगर अक्लमंद मोमिन हैं तो इन इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी रकम के दहाने खोलिए, ताकि अल्लाह आपको यहाँ भी से शुरू रखे और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इन बच्चों के सीने में कुरान को नक्श कल हजर फरमा दे, औलिया के नक्श कदम पर चलाए, उनका फैजान हमें अता फरमाए और उनकी मोहब्बत अता फरमाए।
फरमाए। और जो लोग शिर्क और बिदात कहकर हमें औलिया से दूर करने की तहरीक चला रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसों से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।